अरे मैम, ये तो बड़ा सैड चैप्टर है। क्या? अरे इस पे लिखा है मेथड ऑफ सेपरेशन, तो जुदा होना सिखाएंगे इसमें। अरे नहीं, वो वाला नहीं सेपरेशन है। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है किसी मिक्सचर में से एक या फिर एक से सब्सटेंस को निकाल के अलग सेपरेट करके रख देना। अच्छा, उसको बोलते हैं क्या? हाँ। कोई एग्जांपल लो मैम। तो देखो, मैं ना फ्राइड राइस खा रही थी। हम्म। अब इसमें से ना मुझे जो ये जो ब्लैक पेपर होता है ना, हाँ, काली ये मिर्च। मुझे, हाँ, ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसको ऐसे करके अलग करके रख दूंगी। अच्छा, ये आपने सेपरेट कर लिया। एग्जैक्टली exactly. ठीक है मैम, और एग्जांपल मैम? हाँ, ये देखो, अब जैसे चाय जब हम बनाते हैं, हम्म। तो इसको जब हम छानते हैं, हाँ। तो क्या होता है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है सारी। देखो हाँ इस मैम। तरीके से। जी मैम। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया ना टी लीव्स को चाय में से। ओके, तो ये सब हम्म। सिखाओगे? हाँ। तो ये दो मेथड का नाम क्या है मैम? इसका तो नाम है हैंड पिकिंग, क्योंकि मैं हाथ से उठा के रख रही हूँ ना इसको ऐसे। अच्छा, और ये हाँ। वाला? इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, क्योंकि चाय क्या हो गई, फिल्टर हो गई। अच्छा। हम्म। मैम, ये दो मेथड होते हैं क्या? नहीं नहीं, और भी मेथड्स होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अरे मैम, आज क्या सिखा रहे हो आप? आज हम सीखेंगे कि थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग? हाँ। ये तो किसी को पीटना होता है ना? अरे नहीं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, वो THRA होता है। अच्छा, ये RE है। हाँ। तो इसमें क्या करते हैं मैम? इसमें हम क्या करते हैं ना, जो वीट के स्टॉक्स होते हैं, उनको हम मारते हैं, पीटते हैं, सो दैट उसमें से ग्रेन्स बाहर निकल आए। मैंने कहा ना पीटना होता है, देखो ये भी आप पीट ही रहे हो, उसको देखो। हाँ, बट ये थोड़ा दूसरा है मतलब। हाँ, तो ये भी सेपरेशन का मेथड है क्या? हाँ जी। तो इससे क्या निकलेगा बाहर? इसमें से निकलेंगे वीट ग्रेन्स। ठीक है मैम। अरे मैम, ये हमने थ्रेशिंग करके ये व्हीट ग्रेन्स तो निकाल लिए, हाँ। पर इसमें बहुत सारा ये कचरा सा आ रहा है। अच्छा। इसको क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं हस्क। अच्छा। हाँ। तो इसको कैसे हटाएंगे हम? अरे इसको भी निकालने का ना एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस मैम? उसको हम बोलते हैं विनोइंग। उसमें क्या करते हैं मैम? उसमें हम एक वो ले लेते हैं, बैम्बू ट्रे। अच्छा। उसको बोलते हैं सूप। चिकन सूप? अरे नहीं नहीं, SOOP बोलते हैं उसको, आपकी बुक अच्छा। में दे रखा है। अच्छा। तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें सारे व्हीट ग्रेन्स डाल देंगे। हाँ। और इस तरीके से व्हीट ग्रेन्स को गिराएंगे, सो दैट व्हीट ग्रेन्स नीचे गिर जाए, जो कि हैवी होते हैं। हाँ। और हस्क जो होती है वो लाइट होती है, वो हवा के कारण उड़ जाएगी। अच्छा, वो लाइट है तो उड़ जाएगी और हाँ। व्हीट ग्रेन नीचे रह जाएंगे। एग्जैक्टली तो इस तरह से अलग हो जाएंगे। सेपरेशन हो जाएगा। हाँ। तो ये विनोइंग हो गया। हाँ। ठीक है मैम। अरे मैम, हमने ये व्हीट ग्रेन्स तो अलग कर लिए हस्क में से, लेकिन इसका आटा कैसे बनाएंगे? अरे हम ना इन व्हीट ग्रेन्स को लेकर चक्की चले जाएंगे। अच्छा, तो चक्की वाले अंकल करेंगे क्या? हाँ, उसको पीस देंगे। पर मैम, उनका आटा तो बड़ा गंदा होता है, उसमें कंकड़ वगैरह होते हैं। तो इसको भी तो सेपरेट करना पड़ेगा हमें। कैसे करें मैम? इसको एक प्रोसेस से कर सकते हैं हम, सीविंग बोलते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं मैम? उसमें आपने देखा होगा, मम्मा छन्नी से आटा को साफ करती है। हाँ मैम, आटा नीचे निकल जाता है। हाँ। और जो कंकड़ वगैरह होते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो बस यही तो होता है सीविंग, आपकी बुक में भी यही डेफिनेशन गिवन है। क्या डेफिनेशन है मैम? Process of separating solids from a mixture based on variations in particle size using a sieve is called sieving. अरे कहना तो वही चाहता है, सॉलिड का मतलब वही कंकड़ हो गया, मिक्सचर हो गया, आटे को कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, मतलब साइज के हिसाब से। हाँ, कंकड़ दोनों बड़ा का होता अलग है, है। तो वो फंस जाएगा और बाकी निकल जाएगा। निकल जाएगा। और सीव क्या हो गई? छन्नी। छन्नी, बस इसी को सीविंग बोलते हैं। ये तो इजी है मैम। अरे मैम, ये ब्लैक पेपर क्यों ले आए? इससे हम एक्टिविटी 9.2 करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे मैम? तो देखो, यहाँ पे ब्लैक पेपर तो मैंने ले ही लिया है, और इस पानी में मैं सॉल्ट मिला दूंगी और इसका सॉल्ट सॉल्यूशन मिला दूंगी। डालो मैम। ठीक है। नमक को पानी में मिलाएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है? हाँ। अच्छा। अब क्या करेंगे मैम? ये इसमें डिसॉल्व हो गया। हाँ हाँ। अब इस पानी को, इसकी कुछ फ्यू ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल देंगे, ब्लैक पेपर के ऊपर। ठीक है मैम। ठीक है। अब क्या होगा मैम? अब इससे क्या होगा ना, ये जो पानी है ना इसमें, ये सारा इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा बस। अच्छा। हाँ। इवेपोरेट के लिए कोई गर्म करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ये नेचुरली इवेपोरेट हो जाएगा। अच्छा। हम्म। चलो थोड़ी देर में देखते हैं मैम। ठीक है। तो मैम, अब तो सारा सूख गया है ना? हाँ, और इस ऑलमोस्ट सूख पे गया है। नमक सा रह गया है ना? एग्जैक्टली, देखो आप टच करके भी देख सकते हो, ये सारा नमक है ये। अच्छा। हम्म। ठीक है मैम। तो मैम, ये एक्टिविटी 9.3 में क्या करना है? इसमें हमें बताना है कि अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, ओके। तो उसमें से हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। तो हम करके दिखाओ इसको। चलो ठीक है।
तो देखो मैंने ना चाइना डिश में पानी ले लिया है अभी फिलहाल। ये चाइना डिश होती है? हाँ, इसको चाइना डिश बोलते हैं। हम तो कटोरी बोलते हैं। हाँ हाँ, वैसे इसको चाइना डिश बोलते हैं, आपकी बुक में चाइना डिश बोल रखा है। ओके। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट मिला देती हूँ। ओके। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया ना, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाएगा इसमें सारा सॉल्ट। तो अब बताओ ये सॉल्ट कैसे निकलेगा इसमें से? मैम छानी से तो निकलेगा नहीं, फिल्ट्रेशन से। नहीं, फिल्ट्रेशन से तो नहीं क्योंकि ये तो निकलेगा। सॉल्युबल है, सॉल्युबल चीजें निकलती नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो क्या करें मैम? तो देखो ऐसे सेटअप करना पड़ेगा हमें, सो दैट नीचे से जब हम इसको गर्म करेंगे ना, तो पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा। अच्छा, आप इसको गर्म करोगे? हाँ एग्जैक्टली। ओके। तो हो गया ये डिसॉल्व बढ़िया से। इसको देखो मैंने ऐसी तरीके से सेटअप कर दिया है, नीचे स्पिरिट लैंप लगा दिया है। अच्छा। ये ट्राइपॉड स्टैंड है। हाँ। और इसको बोलते हैं वायर गॉस। अच्छा, और इसमें आपने डाल दिया इसको? हाँ तो आप इसको गर्म करोगे हैं? एग्जैक्टली। ओके। तो मैम गर्म करने पे क्या होगा? गर्म करने पे सारा पानी जो है वो ऊपर उड़ जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा सिर्फ। तो हम टाइम लगेगा ना थोड़ा सा? हाँ हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है। अरे मैम अब तो काफी टाइम हो गया, ये चाइना डिश भी काली हो गई। हाँ देखें क्या? हाँ देखो, अरे पानी कहाँ गया? सारा खत्म हो गया देखो, और सॉल्ट सॉल्ट बचा, दिखाऊं एक बार? ये अच्छा। देखो, ये देखो सारा सॉल्ट है ये। अब ये निकल गया ना सारा पानी इसमें से। तो ये क्या हुआ, ये इवेपोरेशन हो गया? इवेपोरेशन हो गया, हाँ अच्छा, वाटर इवेपोरेट हो गया पर नमक इवेपोरेट नहीं हो पाया। और एग्जैक्टली। यहाँ पे रह गया। एग्जैक्टली। ऐसे ही नमक बनाते होंगे शायद वो। हाँ ऐसे ही बनता है। ठीक है मैम। अरे मैम एक बात बताओ। हाँ मैम आपने ये कर तो दिया, हाँ लेकिन इसमें खाली नमक मिला हमें, हाँ। पानी तो मिला नहीं। पानी तो अच्छा। सारा उड़ गया। हाँ कुछ ऐसा तरीका है कि पानी भी रह जाए और नमक भी रह जाए? हाँ, एक प्रोसेस है। कैसे मैम? तो देखो यहाँ पर मैंने एक स्लाइड बना रखी है, इस मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन, जिसमें अच्छा। सॉल्ट और पानी दोनों रिकवर हो सकते हैं। कैसे करोगे मैम? तो देखो हमने केटल में सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बना लिया है। अच्छा, उसको गर्म करोगे? उसको गर्म कर दिया। ठीक है। उससे क्या हुआ, हमने माउथ पे ना, ये जो माउथ होता है केटल का, हाँ। उसके ऊपर प्लेट रख दी है एक। तो जो भी धुआं निकलेगा वो इसके ऊपर चिपक जाएगा है? एग्जैक्टली। और कंडेंसेशन से क्या होगा, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ। अब उसको हमने क्या किया, इस तरीके से टिल्ट करके रख दिया, सो दैट उसका जितना भी वाटर है ना, हाँ। वो एक बीकर में वो हो जाए, सारा कलेक्ट हो जाए। अच्छा। हाँ तो अब क्या होगा, वाटर तो यहाँ पे आ गया और एग्जैक्टली। नमक जो है केटल के अंदर रह जाएगा। अच्छा, दोनों चीजें रह सकती हैं। एग्जैक्टली। तो आपने जो उड़ता हुई हवा थी ना, वाटर पेपर, हाँ उसको हाँ, पकड़ लिया, उसको पानी बना दिया पानी दोबारा बना से। दिया, एग्जैक्टली। सही है मैम, वेरी स्मार्ट। तो चलो अभी प्रैक्टिकल यूज देखते हैं इवेपोरेशन का। कैसे मैम? तो अच्छा, अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि रिवर का पानी पीना है या फिर सी का पानी पीना है, तो आप कौन सा पानी पियोगे? मैम रिवर का तो सारे पीते ही हैं। हाँ हम भी पियेंगे। एग्जैक्टली। सी का मैंने एक बार पिया था मैम, बड़ा वो होता है, नमकीन सा होता है, पिया नहीं जाता वो बिल्कुल भी। हाँ हाँ। तो अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं कि उसमें से सॉल्ट निकाल दें, जैसे आप नमकीन बोल रहे हो, पानी पानी मैम रह इतने जाए। बड़े समुद्रों कैसे इवेपोरेट करेंगे, पागल हो जाएंगे। अरे हाँ, कैसे मैम? तो देखो गड्ढों में रख देंगे सी वाटर को, इस तरीके से। अच्छा, वहां से निकाल के आपने गड्ढों में रख दिया उसको। हाँ अच्छा, वेरी स्मार्ट। ठीक है। क्या होगा, जब धूप पड़ेगी ना, सनलाइट पड़ेगी उस पे, हाँ, तो पानी तो उड़ पानी जाएगा evaporate हो जाएगा और नमक रह जाएगा। नमक। पर मैम नमक प्योर थोड़ी ना होगा, उसमें कीड़े मकोड़े होंगे, है ना? प्यूरिफाई कर लेंगे, सारी इम्प्योरिटीज उसको निकाल देंगे हम। अच्छा, तो ऐसे बनाते हैं नमक। एग्जैक्टली। ठीक है मैम। अरे मैम ये चूरन कहाँ से ले आए? अरे ये चूरन नहीं है, ये सैंड है। अच्छा, क्या करोगे मैम इसका? हम देखते हैं कि सैंड को जब हम पानी में डालेंगे, तो हम सैंड और पानी को अलग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डालना मैम एक बार। थोड़ी सी और डाल देती हूँ। हिला दो मैम, हिला दो। ठीक है। अब इसको अलग करके दिखाओ, मान जाऊंगा आपको। अरे देखना, ये हो जाएगी अलग अलग। कैसे मैम, जादू है क्या कोई? अभी ना थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे ना एक लेयर बैठ जाएगी सैंड की, और ऊपर पानी रह जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? हम्म। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं मैम। ठीक है। तो मैम अब तो काफी टाइम हो गया, हम्म। सारी सैंड नीचे बैठ गई मैम, है ना? हाँ, और पानी ऊपर रह गया है। इसको क्या बोलते हैं मैम? इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अच्छा। हम्म। तो इस पानी का क्या करेंगे? इसको हम दूसरे ग्लास में खाली कर लेंगे, अच्छा। इस तरीके से। सही है मैम।
हम्म मैम बिल्कुल क्लीन है क्या? बिल्कुल क्लीन तो नहीं आ रहा, तो मैम बिल्कुल क्लीन क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें हल्की सी जो मड होती है ना, जो हाँ। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी मिक्स्ड है इसमें। अच्छा, तो वो हम्म कैसे हटेंगे? वो फिल्ट्रेशन से हट जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन में आप छानी यूज करोगे क्या? छन्नी से हाँ। करके देखते हैं। ओके। नहीं, अभी भी धुंधला है ये पानी। देख अच्छा, लो। तो इससे नहीं हुआ है? नहीं, इससे भी नहीं हुआ, देखो। तो और कोई जुगाड़ मैम? हाँ, एक चीज से हो सकता है, फिल्टर पेपर से। अरे मैम फिल्टर पेपर क्या होता है? फिल्टर पेपर हम इसको बोलते हैं। ये तो कागज सा है ना? हाँ हाँ, लेकिन इसके अंदर पोर्स हैं बहुत छोटे छोटे। अच्छा, छेद है इसके अंदर? हाँ। अच्छा। हम्म तो इसको देखो कैसे बनाते हैं हम। आपकी बुक में भी दे रखा है। इसको हम्म। ऐसे फोल्ड करेंगे, ओके। फिर इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। बोट बन जाएगी मैम? अरे बोट नहीं बना रहे हैं। एरोप्लेन? नहीं नहीं, इससे हमें फिल्टर करना है पानी। अच्छा। हम्म अब इसको ना हम क्या करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये कोन बन गया। ओके। क्या करेंगे, ये हमने सेटअप ले रखा है। ये है कोनिकल फ्लास्क, और इसको बोलते हैं फनल। ओके। और इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से इसको। अच्छा, तो इस पे हाँ, मिट्टी बैठ जाएगी है? एग्जैक्टली। तो देख देखते हैं लो, मैम। धीरे धीरे जाएगा थोड़ा। अब पानी बिल्कुल प्योर आना चाहिए है ना मैम? देख लो, नीचे प्योर ही आएगा। सही है मैम, और मिट्टी ऊपर बैठ जाएगी? हाँ, मिट्टी देखना ऊपर ऊपर बैठेगी। अच्छा, हम्म तो ऐसा क्यों हुआ कि इससे हो गया और इससे नहीं हुआ? क्योंकि उसमें जो थे, देखो पोर्स थोड़े कैसे थे, बड़े बड़े थे। अच्छा, ऐसे बहुत छोटे छोटे। बहुत छोटे छोटे, इसलिए तो ये मिट्टी इस पे अटक जाएगी और नीचे एग्जैक्टली प्योर आएगा। नीचे प्योर आता जाएगा। हाँ, ठीक है मैम, ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। अरे मैम क्या कर रहे हो? मैं ऑयल को मिक्स कर रही हूँ पानी में। अरे मैम ये तो मिक्स ही नहीं हो रहा, देखो ऊपर ऊपर रह गया। हाँ, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ओके, यानी कि मिक्स नहीं होते मिक्स नहीं आपस में। होते, हाँ। तो मैम इनको अलग करना हो तो? तो हमने कुछ सीखे थे ना मेथड्स, वो कर सकते हैं। मैम फिल्ट्रेशन सीखा था, हाँ और एक डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन सीखा था। हाँ, फिल्ट्रेशन करके देखें। ठीक है मैम। ठीक है, फिल्ट्रेशन करके देखते हैं। छानी से करोगे? हाँ हाँ, नहीं ये तो नहीं हो पा रहा। अरे यार। ये तो और मिक्स हो गया उल्टा। नहीं, ये फिर वापस ऊपर चला जाएगा, मिक्स नहीं हुआ। हाँ, पर इससे नहीं हो पाएगा मैम। ठीक है। और कौन सा सीखा था हमने? मैम वो सीखा था ना, सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। डिकेंडेशन। तो देखो, सेडिमेंटेशन तो यहाँ पर हो चुका है। हाँ, जो नीचे वाटर आ गया, पानी, ऊपर ऑयल आ गया। ऑयल फ्लोट हो रहा है, ठीक हाँ। है। अब क्या करेंगे हम, डिकेंडेशन है ना। हम्म। इसको टिल्ट करके हल्का सा, अब इसको हम्म। हटा देंगे। इस तरीके से डालते जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, तो ऑयल यहाँ पे आ जाएगा और वाटर वहां रह जाएगा। एग्जैक्टली। पर धीरे धीरे करना है, हाँ, वरना धीरे वो धीरे पानी करना, भी वरना चला पानी जाएगा। भी चला जाएगा। हाँ, ठीक है मैम। मैम ये दूध की गिलास क्यों ले आए आप? इससे हम सीखेंगे कि फिल्ट्रेशन कहाँ काम आ सकता है और कहाँ काम नहीं आ सकता। कैसे मैम? तो हमने क्या करेंगे, इसमें चीनी घोल देंगे एक में, ओके। और एक में इलायची डाल देंगे। डाल दो मैम। ठीक है। ये तो मिक्स हो जाएगी मैम इसके अंदर ही है ना? हाँ, क्योंकि चीनी जो होती है वो सॉल्युबल होती है। ओके। और ये भी डाल देते हैं। ये मिक्स नहीं होगी मैम, ये क्यों? तैरती रहेगी ऊपर। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। अगर इसको मिक्स भी करेंगे ना तब भी नहीं होगी। एग्जैक्टली। वो इसको वाली अगर तो हो मिक्स जाएगी। करेंगे तो हो जाएगी ये थोड़ी देर हाँ। में। अब मैम वापस कैसे निकालेंगे शुगर इसमें से? इसमें से हम्म। इसमें से शुगर नहीं निकल सकती क्योंकि वो सॉल्युबल हो चुकी, डिसॉल्व हो चुकी। दिखाओ मैम। ठीक है, ये देखो। अब तो ये नहीं हो सकती अलग इसमें से। अच्छा, अब तो ये डिसॉल्व हो गई तो इसमें। आप कह रहे हो जो सॉल्युबल होते हैं वो अलग नहीं हो सकते? नहीं, ठीक है मैम, और ये लेकिन ये हो वाला? जाएगी। हाँ, ये तो हो ही जाएगी। ये देखो, ऊपर आ गई ना सारी इलायची, हमने हटा दी, अच्छा। फिल्ट्रेट कर दिया हमने सारा। तो मैम जो सॉल्युबल होता है वो फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते, नहीं, जो इनसॉल्युबल होता है उसको अलग उसको कर हम अलग सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है मैम। अरे मैम ये सब क्या ले आए? अरे इसकी ना दही है इसमें, और इसको मथनी बोलते हैं। हाँ मैम, मैंने घर पे देखी है। अच्छा, इससे क्या करते हैं पता है आपको? इसे मक्खन मक्खन बनाते हैं। हाँ, इससे हम बटर और बटर मिल्क निकालेंगे, यानी बटर कि मिल्क मतलब? छाछ छाछ। अच्छा, बटर हाँ, भी निकल जाएगा, बटर मिल्क बटर भी? मिल्क भी निकल दही में से? जाएगा, एग्जैक्टली। इसको घुमाने से? ये देखो, ऐसे से करती होंगी मम्मा। ये कौन सा मेथड है मैम? इसको हम बोलते हैं चर्निंग मेथड।
अच्छा, हाँ। तो आप करो ऐसे घुमाएंगे इसको, और जब घुमाएंगे काफी टाइम बाद तो मक्खन हाँ, मक्खन और ऊपर आ पानी जाएगा। अलग हो जाएगा। हाँ, मक्खन आ जाएगा ऊपर, और अच्छा नीचे जो होगा वो बटर मिल्क रह जाएगा, छाछ। अच्छा, हम्म ऐसा क्यों हुआ मैम कि एक ऊपर रह गया एक नीचे रह गया? अरे बटर मिल्क जो होगा वो हैवी होगा ना, तो वो नीचे रह जाएगा, और बटर जो लाइटर होगा वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हो छाछ जो है वो हैवी होती है और जो हाँ मक्खन है वो लाइट होता है। हाँ। अच्छा, चलो मैम थोड़ी देर में देखते हैं इसको। ठीक है। अरे वाह मैम, इतना बढ़िया मक्खन निकल के आया, देखो। हाँ, ये देखो, ये सारा अरे मक्खन आ गया वाह, ऊपर ऊपर। और नीचे जो है वो बटर मिल्क नीचे है। बटर मिल्क रह गई है, हाँ, मतलब आप कह रहे छाछ हो रह गई मक्खन है। जो है वो लाइट है, इसलिए हाँ ऊपर है। हाँ, और नीचे एग्जैक्टली। वाली जो छाछ है हाँ, वो जो है वो हैवी है, हैवी है तो वो इसलिए वो नीचे बैठ नीचे। गई है, हाँ। ठीक है मैम। अरे मैम, ये कारपेंटर भैया क्यों परेशान है? ये कारपेंटर भैया इसलिए परेशान है क्योंकि इनकी जो आयरन नेल्स थी ना, वो सॉडस्ट में गिर गई, बुरादे में गिर गई हैं। तो अब कैसे लेगा वापस ये हैंड पिकिंग कर सकते हैं। मैम बहुत टाइम लग जाएगा उस पे, तो एक एक करके उठाएगा तो। हाँ, एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट ले लेंगे ओके। और उसको उसके ऊपर ऐसे इस तरीके से घुमा देंगे जैसे कारपेंटर भैया कर रहे हैं। उससे अच्छा। क्या होगा, आयरन नेल सारी अट्रैक्ट हो जाएंगी। तुम करके दिखाओ इसको। ठीक है, तो देखो हमने सॉडस्ट ले लिया, और ये रही आयरन नेल्स, और ये रहा मैग्नेट। अच्छा। ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ऐसे, कि जैसे ये गिर गई हो। ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मैग्नेट से इस तरीके से करेंगे तो देखो फटफट आ जाएंगी सारी आयरन नेल्स, अरे वाह मैम, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और सेपरेट हो गई देखो दोनों चीजें। तो हम आयरन नेल्स क्यों अट्रैक्ट हुई, ये क्यों नहीं अट्रैक्ट हुआ उससे? क्योंकि ये जो थी ये मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है। और ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। नहीं है। ठीक है मैम, तो मैम इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अरे मैम, ये सेपरेशन चैप्टर बहुत बड़ा हो गया, जरा इसको रिवाइज करा दो जल्दी से। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेपरेशन होता क्या है। सेपरेशन यानी कि किसी मिक्सचर में से एक या फिर एक से ज्यादा कंपोनेंट को निकाल के आइसोलेट कर देना। ठीक है मैम। तो अब इसके जितने भी टाइप्स होते हैं वो पढ़ते हैं, सारे मेथड्स जो पढ़े हैं हमने। तो सबसे पहला हमने पढ़ा है थ्रेशिंग। ओके। थ्रेशिंग क्या होता है, हम जब वीट स्टॉक, वो जो हार्वेस्टेड स्टॉक रहते हैं, उसको वुडन प्लैंक पे से मार मार के वीट ग्रेन जो निकालते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है। ठीक है, उसके बाद होता है विनोइंग। विनोइंग में हम क्या करते हैं, सूप से जो वीट ग्रेन्स निकले हैं उसमें से जो छोटी छोटी हस्क होती है वो निकाल देते हैं। ओके। ठीक है, नेक्स्ट हमने सीखा था सीविंग। सीविंग में क्या होता है, जैसे मम्मा लोग आपने देखा होगा आटे को छानती हैं, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह जो होते हैं आटे में से वो भी निकल जाते हैं। ओके। ठीक है, नेक्स्ट हमने सीखा है इवेपोरेशन, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन रहता है उसमें से पानी जो हम इवेपोरेट कर देते हैं और सॉल्ट हमारे पास रह जाता है। राइट मैम। ठीक है, इवेपोरेशन के बाद हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। हाँ। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जब हम पानी और सैंड को मिला देते हैं तो उसमें जब सैंड नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर फ्लोट करता है तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और उसी को अगर हम सेपरेट करना चाहे सैंड और वाटर को तो पलट देते हैं, तो उसको हम दूसरे वेसल में पलट देंगे तो उसको डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिल्ट्रेशन। तो छानने वाला हो गया ना? हाँ, वो जो टी लीव्स वाला है ना, हाँ। जिससे हम चाय छानते हैं। ओके, हाँ। फिल्ट्रेशन भी डन हो गया। नेक्स्ट हमने सीखा है चर्निंग। चर्निंग में क्या होता है, वो मक्खन बनाते हैं ना? हाँ, और लस्सी वस्सी निकालते हैं। निकालते हैं कर्ड में से। ठीक है, चर्निंग हो गया। नेक्स्ट हमने सीखा है मैग्नेटिक सेपरेशन। हाँ, वो कारपेंटर वाला। हाँ, मतलब सॉडस्ट में से अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में हमारा मैग्नेटिक मटेरियल डल गया तो उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेट से निकाल लेंगे। तो सारे मेथड्स हो गए हमारे डन। ठीक है मैम, थैंक यू। अरे मैम, ये एक्टिविटी करवाओ, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इन सारे फ्रेजेस को ना एक स्मॉल स्ट्रिप्स पे लिख लेंगे। अच्छा, चिट्स बनानी है? हाँ, इस तरीके से। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमें 2 बास्केट लेनी है इस तरीके से। हाँ। और इन चिट्स को इनमें डालना है। किस तरीके से, इस तरीके से कि इनमें ऐसी चीजें आनी चाहिए जिसमें हम 2 चीजों को सेपरेट कर रहे हैं और उसमें से एक यूजफुल नहीं है। अच्छा, यूजफुल नहीं है तो नहीं फिर है। यहाँ हाँ, आएगी। और अगर हम 2 चीजों को सेपरेट कर रहे हैं और दोनों यूजफुल है तो इस बास्केट में डालेंगे। अच्छा, तो मैम ये बास्केट में डालेंगे कैसे? इसमें तो आएगा ही नहीं, ये तो कागज है। अरे ये रही ना बास्केट दोनों। अच्छा, हमें खुद बनानी पड़ेगी बास्केट? हाँ हाँ, तो इसमें हमें कौन सी डालनी है, ऐसी चीजें जो जिसमें से एक यूजफुल है एक यूजफुल नहीं हो। तो ये पिंक कर दिया आपने ऊपर। हाँ, और इसमें दोनों यूजफुल हो। तो मैम ये लड़की हो गया, ये लड़का हो गया? एक तरीके नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस। तो बताओ तो दोनों। स्टोन्स तो यूजफुल नहीं होते। हाँ, पल्सेस ये तो होती है। पिंक वाले में आएगा, लेफ्ट वाले में। ठीक है, इसमें डाल दिया मैंने। नेक्स्ट, चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर।
तो दोनों यूजफुल होते हैं मैम, मक्खन भी और ये बटर छाछ भी। छाछ भी, हाँ वही। तो इसमें आ गई टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया और पोहा। अच्छा, तो आप कह बताओ रहे बताओ। हो मिर्ची हटानी है। हाँ मिर्ची नहीं खानी होगी तभी तो हटा रहा है, तो फालतू एग्जैक्टली चीज हो गई मिर्ची उसके लिए, हाँ ठीक है है, तो ना, तो फिर ये नॉट यूजफुल में नॉट आएगा। यूजफुल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम वाटरमेलन। सीड्स भी हम ज्यादा यूज नहीं करते, फेंक ही देते फेंक ही हैं, देते हैं, तो तो ये दैट भी इज नॉट नॉट यूजफुल में यूजफुल में आएगा। आएगा, ओके। सॉर्टिंग piles of sawdust and iron nails from a mixed heap of building material। तो मैम आयरन नेल्स तो काम की चीज होती है ना। हाँ सॉडस्ट भी काम की होती है क्या? हाँ, सॉडस्ट भी गार्डनिंग के काम आती है। अच्छा, दोनों चीज काम की है, एग्जैक्टली तो फिर राइट वाले में आएगा मैम। ओके ठीक है। नेक्स्ट पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम अ हीप ऑफ अदर फ्लावर्स टू मेक अ गार्लैंड। अच्छा, गेंदा फूल की बात हो रही है क्या? हाँ हाँ, गेंदा उससे फूल हमें की। हार बनाना है। हाँ, और दूसरे फ्लावर्स भी हैं, तो वो भी तो यूजफुल होंगे ही। हाँ, बाकी फ्लावर्स भी यूजफुल है मैम, गर्लफ्रेंड को दे देंगे, हाँ है ना। ठीक है, ओके, तो यूजफुल कंपोनेंट में आएंगे। ठीक है, ठीक है, सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड। तो मैम पेबल भी काम आती है क्या? हाँ, ड्रेनेज वगैरह में काम आता है। और सैंड? सैंड भी काम आता है बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में। तो दोनों काम के हो गए, है ना, हाँ, तो दोनों वाले में तो आएगा। दोनों वाले में आएगा, ठीक है। सेपरेटिंग कोकोनट पीसेस फ्रॉम राइस फ्लोर। राइस फ्लोर तो आटे का वो हो गया ना, चावल का चावल आटा, का आटा हो हाँ। गया। और कोकोनट, कोकोनट दोनों पीसेस, काम की चीजें दोनों हैं काम मैम। की चीजें, तो यूजफुल हाँ कंपोनेंट्स जी, में। हाँ जी। ठीक है। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। दोनों काम के मैम, ऑयल भी काम का है, वाटर भी काम का है। ठीक है, ओके, तो इसमें आ गया सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। ये बताओ। सॉल्ट सॉल्यूशन में तो पानी और सॉल्ट मिक्स है ना, हम्म। तो अगर हम खाली इवेपोरेट कर रहे हैं हाँ तो फिर तो खाली सॉल्ट ही बचेगा। हाँ, अगर हमें सिर्फ सॉल्ट चाहिए तो हम इवेपोरेट कर देंगे, हमारा हाँ, पानी का काम नहीं है। अगर हाँ, हमें दोनों को अलग अलग करना है तो फिर तो दोनों यूजफुल है। तो ये दोनों में डाल सकते हैं ना। हाँ, दोनों में जा सकता है वैसे ये। तो आप किस में डालोगे? मेरे को सिर्फ सॉल्ट चाहिए रहेगा तो मैं इसमें डालूंगी, और ठीक अगर है, तो मुझे ये सॉल्ट के साथ इवेपोरेशन पानी लेना वाला तो हो इसमें गया, भी, है ना, हाँ। और ये वाला डिस्टिलेशन वाला हो गया। हाँ ठीक है। अरे मैम, इस प्लेट में क्या क्या डाला आपने? इस प्लेट में मैंने डाला है पोटैटो, हम्म, सॉल्ट और सॉडस्ट। ऐसा क्यों किया है? ये हमें काम आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। वो क्या कहता है मैम? तो देखो, इसमें बोला है कि हमें एक मिक्सचर बनाना है पोटैटो, सॉल्ट और सॉडस्ट का। इसका मिक्सचर कौन बनाता है भाई? क्वेश्चन में बोला गया है। चलो मिक्सचर बना दो मैम। चलो ठीक है। अब इसकी टिक्की बनाओगे मैम? अरे नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि अब इन तीनों को सेपरेट कैसे करेंगे। बड़े पागल लोग हैं, कभी कहते हैं मिक्स करो, कभी कहते हैं सेपरेट करो। अरे वो चैप्टर ही सेपरेशन पे है ना, इसलिए। तो आप कह रहे हो इन तीनों चीजों को आपस में सेपरेट करना है? हाँ, अरे भाई साहब, कैसे करेंगे सोचो। मैम एक चीज तो मेरे को आती है, क्या क्या? हैंड पिकिंग। ओके, कैसे? आलू उठा सकता हूँ मैं और साइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कर देती हूँ, आलू उठा के साइड में, ठीक है। हाँ, थोड़ा पहुंच लेना। हाँ हाँ, वो मैं कर रही हूँ। हम्म, चलो एक नंबर तो मिलेगा मुझे। हैंड पिकिंग का जो स्टेप कर हाँ, बताया आपने। अब मैम आपकी बारी, आप हैंड पिकिंग से नमक साइड करो इसमें से। इसमें से? हाँ, ये नहीं हो सकता, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा हमें। फिर कैसे करेंगे इसको? सोचो सोचो। मुझे नहीं आता मैम ये। तो हम क्या करेंगे ना, इस मिक्सचर को पानी में डाल देंगे। अच्छा, हाँ, डालना उससे। मैम। ठीक है, ओके, पहले ये कर देते हैं। आपने एक नई चीज लिया है, उसमें मिक्स करोगे तो और दिक्कत बढ़ नहीं जाएगी? नहीं 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 पड़ेगी, इससे और इजी हो जाएगा, अभी देखना। चलो देखते हैं। अभी जूस आप पियोगे? नहीं नहीं, इसको नहीं पीना है। अच्छा, पता है इससे क्या होगा? अरे जो सॉल्ट है वो तो हाँ घुल जाएगा, है ना। हाँ, सॉल्युबल होता है क्योंकि वो हाँ, वो दूसरा वाला जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता, तो वो कहाँ हो जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा। बॉटम में आ जाएगा, है ना वो। हाँ, तो बस ये सेपरेट हो जाएंगे ऐसे करके। हाँ, लेकिन फिर अच्छा। इसको डिकेंटेशन से साइड कर देंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक थोड़ा है। देर वेट करना पड़ेगा ना मैम। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है मैम। तो मैम अब तो काफी टाइम हो गया है। हम्म। सॉल्टेस्ट अगर देखें हाँ तो ज्यादा तो नीचे आ गई है, हाँ। और पर ऊपर भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गई, ऊपर भी है और अच्छा, नीचे भी है। तो डिकेंटेशन से कर सकते हैं वैसे हम। थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं मैम। चलो ठीक है, करके देखते हैं। मैंने दूसरा ग्लास ले लिया, ठीक है। स्लो स्लो करो मैम। हाँ, तो ज्यादातर आपने बुरादा तो अलग कर ही अलग लिया। कर दिया, ये रहा। राइट। ठीक है।
और ये अभी भी देखो इसमें ना है थोड़ा थोड़ा, ये देखो दिख रहा है ऊपर। हाँ थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। हाँ तो उसको कैसे हटाओगे मैम? बताओ बताओ। हमने एक और सीखा था, चीज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन है ना? हाँ, इस तरीके से कोनिकल फ्लास्क और फनल के साथ और फिल्टर पेपर से। अच्छा, तो इससे वेरी क्या होगा स्मार्ट ना, मैम। इससे क्या होगा पानी प्योर आएगा अब, है ना? हाँ एग्जैक्टली, पर उसमें नमक तो होगा, है ना? हाँ नमक तो रहेगा क्योंकि वो तो सॉल्यूबल हो गया ना, वो तो डिसॉल्व हो गया ना। राइट राइट राइट। बड़ी मेहनत करवा रहे हैं हमसे, हैं? पर आपका पानी प्योर हो गया मैम। बिल्कुल एकदम, देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ पर रहा है। नमक वाला पानी है। हाँ, तो अब ये जो पानी आ गया नमक वाला, उसका क्या करोगे मैम? हमने एक और प्रोसेस सीखा था, सॉल्ट को निकालना कैसे सीखा था पानी में से। हाँ, इसको उबाल देंगे, इसको उबाल देंगे, इवेपोरेशन कर देंगे, तो हाँ नमक नीचे रह जाएगा। वो तो हमने किया हुआ मैम, वो मैं समझ गया। हाँ तो ठीक मैम है। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे हैंड पहले अपने पिकिंग, हैंड पिकिंग से आलू हटाए। ये रहे। हाँ उसके बाद आपने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कर दिया, हाँ उसको पलट दिया, ज्यादातर सॉडस्ट हट गई, ये थोड़ी बहुत आपने फिल्ट्रेशन से हटा दी। से हटा दी। पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया आपने, है? हाँ, और फिर सॉल्ट वाला भी उससे हाँ, इवेपोरेशन कर उसको दिया। इवेपोरेशन कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। अरे मैम, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या करना है इसमें? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ना एक स्टोरी दे रखी है इंटेलिजेंट लीला की। अच्छा, और इसमें जो ऑप्शंस होंगे ना बीच बीच में कुछ वर्ड्स के, उनको टिक करना है बस। तो स्टोरी पढ़नी है और टिक करते रहना है? हाँ बस यही करना है इसमें? हाँ, और एक सूटेबल टाइटल भी बताना है पैराग्राफ के लिए लास्ट चलो में पहले जब। स्टोरी पढ़ लेते हैं हाँ मैम। जब पढ़ लेंगे तब। लीला वॉज वर्किंग इन द फार्म विद हर फादर व्हेन शी रियलाइज्ड दैट दे लेफ्ट देयर ड्रिंकिंग वाटर एट होम। पानी भूला है घर पे और फार्म के लिए निकल चुके हैं। खेत में काम करती है क्या लीला? क्या पता अपने पापा के साथ काम करती हो। हाँ अच्छा, ठीक और है। पानी वहीं भूल रहे हैं? हाँ तो घर भूला भूला है। है। हाँ अच्छा, बिफोर हर फादर फेल्ट, क्या होगा, थर्स्टी होगा, हंग्री होगा। दोनों हो सकता है मैम। थर्स्टी लग रहा है क्योंकि पानी भूला है ना। हाँ, थर्स्टी थर्स्टी। ठीक है। शी वेंट टू द नियर बाय पॉन्ड टू फेच सम। वाटर ही लेके आएगी, ग्रीन कहाँ से ले आएगी पॉन्ड में से, है? हाँ ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर इन द कंटेनर शी नोटिस्ड दैट द वाटर वाज मडी एंड। मड्डी है तो फिट कहाँ से होगा? अनफिट ही होगा ना पीने के लिए। हाँ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है। टू प्यूरिफाई द वाटर शी केप्ट इट फॉर सम टाइम एंड देन शी फिल्टर्ड या फिर चर्न द मडी वाटर। मक्खन निकालना हो तो चर्न करते हैं मैम। हाँ पानी को तो फिल्टर ही करते फिल्टर हैं। ही करेंगे। ठीक है ओके। फिल्टर्ड द मडी वाटर यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर या फिर मुस्लिन क्लॉथ। मैम पेपर तो गीला होके फट जाएगा। हाँ वो तो नहीं हो पाएगा। मुस्लिम क्लॉथ ही होगा। मुस्लिम क्लॉथ क्या होता है मैम? काफी सॉफ्ट सा कपड़ा होता है वो, चुन्नी वगैरह का। अच्छा, उससे कर लेगी फिल्टर। हाँ स्मार्ट। ठीक है। लीला देन कूल्ड या फिर बॉइल्ड। पता नहीं मैम, आप पानी बताओ। को क्या करेगी, ठंडा थोड़ी ना करेगी। फ्रिज तो होगा नहीं उसके पास, हाँ बॉईल ही करेगी। बॉईल करेगी। ठीक है। बॉईल द वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स इन अ कवर्ड पैन। ओके। आफ्टर बॉइलिंग ही आएगा। बॉइलिंग शी चर्न तो आएगा नहीं, फिल्टर ही आएगा। फिल्टर ही आएगा। Okay. Then she after boiling, she filtered it again and made it. इस बार तो फिट हो जाएगा, है ना? फिट हो जाएगा। Okay. Fit for drinking. She served this water to her father while having food, who blessed her and appreciated her efforts. इसमें तो कोई क्या नहीं, हमने कुछ था ही नहीं, है ना? कुछ था ही नहीं। हाँ लास्ट में स्टोरी मतलब करना था क्या? हाँ इसका कोई सूटेबल फिर वो भी बताना है टाइटल। फिल्टर लीला। फिर लीला को थोड़ी ना फिल्टर कर रहे हैं हम। फिल्टर बाय लीला। हाँ ये ठीक है। या फिल्टर फिल्टर स्पेशलिस्ट लीला। ठीक है। सही है मैम, ठीक।